मैं कसम खा के कहता हूँ जी पेपर वो आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे वो, क्योंकि मुझे पता है ना यार, मैं अपने रब के सामने वो हूँ और मुझे जवाब देना है अपने रब को, मुझे आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है। और मैं भाड़ में डालता हूँ आप जैसे कई लोगों को, मैं जो है ना भाड़ में दफ़ा करता हूँ मैं, कि आप लोगों की वजह से जो है ना इस दुनिया से जो है ना एतबार उठता जा रहा है, ठीक है। और आप मुझसे क्या चाहते थे वो दुनिया को मैं बताऊंगा अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन आया। और एक बात बता दूं, ये जो लोगों को आप फ़ोन करवा रहे हैं ना मुझसे, लोगों से फ़ोन करवा रहे हैं मुझे, मैं बता दूं कि बी केयरफुल, स्मार्टनेस का मुजाहरा ना करें। मैं स्मार्टनेस का मुजाहरा कर रहा हूँ, आप कहीं से भी स्मार्ट नहीं है ना, सूरत शक्ल से क्या हुलिये से, कहीं से भी स्मार्ट नहीं है आप। और ऐसे आदमी, ऐसे इंसान को, जिस इंसान का खुद की कोई पहचान ना हो, ठीक है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इंसान के ऊपर कि जो अपनी पहचान भी छुपा रहा हो और वो दूसरों की पहचान से जो है बात करे, ठीक है। तो भाई सॉरी, और आप जो है ना, आपके लिए ये आप बेहतर, मेरे पास एक जुमला होगा, बेहतर होगा। आपने जिन लोगों की दिल आज़ारियाँ की हैं, जिन लोगों का आपने पैसा खाया है, आप शराफत से उनको पैसा दे दें, क्योंकि उनमें से एक जो है ना वो मैं अड़ चुका हूँ। अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। और वैसे भी मैं राजपूत हूँ, और मैं जब किसी सीरियस होके और अल्लाह को शामिल करके अगर मैं किसी चीज़ का बेड़ा उठा लेता हूँ ना, तो फिर मैं जो है ना, मेरी जो है ना, मैं एक बात बताऊँ, मेरी कास्ट जो है ना, मेरी कास्ट बहुत ख़तरनाक कास्ट है। मैं अगर अपने पे अड़ जाता हूँ ना तो फिर मैं बहुत ख़तरनाक हो जाता हूँ मैं। और मैं वो चीज़ें निकाल के रखी हुई है ना, मैंने आपके लिए वो चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। आपने जो ये जो आप फ़्लो में जो आप जो बड़ी बड़ी हाँक के चले जाते थे ना, मैंने बाकायदा टाइम लाइन पे रख के ना एक चीज़ रखी हुई है। जिस दिन आपने मेरे साथ या आपने 2 लाख 5 हज़ार तनख्वाह नहीं दी, ठीक है, जिस दिन आपने कमीनापना किया और आपने बिल्कुल पक्का कर दिया, बाखुदा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मरे हुए बाप की कसम खा के कहता हूँ, मैं टाइम लाइन पे वो चीज़ें रख के करूँगा ना कि आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आप इस मुल्क से कारोबार से जाओगे। आपकी शख्सियत को मैंने अगर नाकारा ना कर दिया ना, मेरा नाम फुज़ैल चौहान नहीं है। मैं इतना बज़न हूँ आपसे, मैं आप किसी तरह इज्जत करने के लायक ही नहीं है। तो लिहाजा आपका हिसाब भी वही 3 में है ना 13 में है, जो उन दोनों का है, कराची वालों का। पार्टी तो आप उन्हीं की बने हुए थे ना, ठीक है। तो लिहाजा भाई आप अपना खुमियाजा भी भुगते ना भाई, जो जिसने क्या गलतियाँ की वो बहुत भुगते, ठीक है। हम अपनी गलतियों की सज़ाएं भुगते रहे और वो दूसरे लोग जो है वो ना भुगते, तो भाई ये कोई इंसाफ नहीं है भाई। हाँ, और अल्लाह ताला भी जो है ना अपने बंदों का ख्याल रखता है, अपने बंदों का साथ देता है। जिन लोगों का आपने साथ दिया ना, आपने उनके साथ भी क्या किया यार, मुझे सब पता है, छोड़ दें यार। असल में ना मसला ये है कि देखें, मेरी ना फ़ोन पे एक दफ़ा बात हुई, तो मुझे एक साहब ने कहा कि अरबी में एक मिसाल है कि मेरा भाई जो है वो चोर भी होगा ना तो मैं उसका साथ दूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई, मैं भी लावारिस नहीं हूँ, है करो तुम कुछ, तो फिर मैं बैग दिखाता हूँ कि मैं क्या है। तुमने तो मुझे नकारा कर दिया था, तुमने तो मुझे किसी का छोड़ा नहीं था, तुम तो मुझे, असल में मैं बहुत देर में समझा कि तुम्हारा मामला असल में ये था कि तुम मेरे बाजू काट के, मेरे पैर काट के, और तुम ना मुझे ना एक वो करना चाह रहे थे। तो लिहाजा सुन लो, अगर जंग करनी है तो फिर ऐलान करके जंग कर आओ मार्केट में, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तुम्हारे सामने जो एक छोटा सा जो फुज़ैल चौहान है ना, बकौल तुम्हारे, तुम बहुत बड़े हो ना, ठीक है। तो तुम कितने बड़े हो, मैं दुनिया को, और तुम्हारे साथ फाइट करूँगा दुनिया के सामने, ये याद रखना। तुम्हारे साथ हर बात होगी अब दुनिया के सामने। तुम्हारे साथ, तुमने क्या बोला था ना, तुमने बोला था ना, अरे वो अब तो बैठ के बात होगी आमने सामने। तुम इस लायक ही नहीं हो तुमसे बैठ के बात की जाए।
और तुमसे अब जो बात भी होगी वो दुनिया के सामने होगी, और मैं हर चीज़ वो रिकॉर्ड करूँगा और हर चीज़ में करूँगा। भाई बात सुनो, मैं एक बात बताऊँ, जब आप मुझसे डेटा, तुम मुझसे डेटा, तो आप खुद, आप बोलने का दिल ही नहीं चाहता, दफ़ा करो तुम। जब तुम मुझसे डेटा का मतलब पता है तुमको? डेटा, डेटा, शक्ल देखो, डेटा, डेटा चाहिए, बच्चों का खेल समझा हुआ है। और मैं तुमको एक बात बता दूं, कराची वालों का तो मैं वो हाल करने वाला हूँ ना उन दोनों का, कि वो इंशाल्लाह वो रोएंगे, पछताएंगे। बच के रहना कराची वालों के चक्कर में ना, तुम जद में ना आ जाओ, क्योंकि तुमने भी इसमें बगैरती की है। सारे सबूत है मेरे पास। जैसे मेरी रमीज़ खान की नाम की आईडी जो तुमने ऑन की थी ना किसी के सामने, ठीक है, उसी तरह मेरे पास तुम्हारे ऐसे ऐसे सबूत है ना कि मैं तुम्हें ना 3 में छोड़ूंगा ना 13 में छोड़ूंगा। तुम इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि यार तुम किसी को एक को पैसे देके फारिग कर दो, और तुम घटिया हरकतें पे उतरे हो हैं। शट अप यार, जाओ यार। तुम्हारी बातें और गधे का पात बराबर है, बातें करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुम्हारी औलाद जवान होने वाली है, तुम्हारी औलाद तुमको देख के क्या सबक सीखेगी। तुम अपनी औलाद को ये सबक दे रहे हो कि तुम्हारा बाप एक झूठा एजेंसी का आदमी है, जो बहरूपी है, जो लोगों से बात कर करके और आगे लोगों को गलत मिसगाइड करता है। बाबू मैं तुम्हारी छोड़ूंगा नहीं तुम। मुझे मेरे एक दोस्त बोलता है, अबे भाई तू सारी कार इस पे निकाल ले हल्का। मैंने कहा भाई बात सुनो, मसला ये है कि मैं गलत हूँ, आप मेरा एहतसाब करो, ठीक है, मैं कटहरे में खड़े होने को तैयार हूँ। लेकिन वो भाई मैं हर जरी, तुम्हें ना अंदाज़ा नहीं है, मेरा जो पेन चल रहा था ना उस दिन लास्ट डे, मेरा जो पेन चल रहा था, वो पेन मेरा खुदा चला रहा था, मैं नहीं चला रहा था। और मैं बहुत मुतमईन था, मेरे रब ने मुझे बहुत मुतमईन रखा हुआ था, क्योंकि तुम्हारी से तुम मनहूस और मलून आदमी से मेरी जान छूट रही थी, और बर्बाद करना था ना तुमको, तो मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें, जाओ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ के दिखा दो। चारों भाई भी मिलके मेरा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि मैं हक और सच पे हूँ, और मेरे साथ रब है मेरा। और उस रब ने जो मुझे वसीले दिए हैं ना, उस वसीले तुम्हारे कभी बन नहीं सकते। जाओ तुम अपना अब ये क्वालिटी टाइम लेके जाओ, और अपना बैंक ढूंढो, जाके बैंक में जाके कैश कराओ, जाके जाओ। बात करते हो मेरे से, और भाई पहले मुंह तो ला अपने बात करने का, फिर बात करियो मेरे से। घटिया इंसान, 2 नंबर बहरूपिया इंसान। ये तो, और एक और चीज़, वो सारे इंतज़ामात मौजूद हैं अपनी अपनी जगह पर। जो मेरे लिए अल्फाज कहा गए थे कि मुझे तो अफ़गानिस्तान ट्रांसफ़र किया जाएगा, और मुझे ये किया जाएगा, और मुझे वो किया जाएगा। आई एम नॉट अ यार चाइल्ड, ओके। मैं रोटी को रोटी बोलता हूँ, चोची नहीं बोलता। और तुम तो वो बगैरत आदमी, जो तुमने तो मेरा रिस्क बंद किया था। अल्लाह ना, एक बात याद रखना, मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ रह के ना, मैंने उनके अंदर, उस बंदे के अंदर मेरे ज़ाती इख्तलाफात लाख सही उनके साथ, लेकिन मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि डॉक्टर साहब जैसा रहमदिल आदमी, डॉक्टर साहब जैसा शफीक उस्ताद और शफीक भाई नहीं मिलेगा किसी को। ज़ाती इख्तलाफात मेरे बहुत हैं, मेरे आज भी मेरी कुछ चीज़ों पे डॉक्टर साहब से इख्तलाफात होता है, ठीक है। ये हुस्न है आपकी ओरिजिनल ज़िंदगी का हुस्न है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, आप वहाँ मुनाफिक नहीं बने। आप अपनी ज़ाती इख्तलाफात का आप हक रखते हैं, आप इख्तलाफात करें, लेकिन उन इख्तलाफात के जवाब में जो आपको चीज़ें सुनने को मिलती है, आप उसको भी एक्सेप्ट करें, ठीक है। लिहाजा मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई ऑन बोर्ड है, और मेरे साथ खड़ा हुआ है। और मैं 2,05,000 रुपये तुमने जिनको देने हैं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। एक बात याद रखना, उनके ऊपर आज भी आई ना, तो मैं ईंट से ईंट नहीं, मैं पहाड़ से पहाड़ टकरा दूंगा तुम्हारा। यार तुम शर्म करो यार, मुझे ना अफसोस होता है तुम्हारे, ये हिल जाएगा कि मैं बाज़-औक़ात अब कभी मैं सोचता हूँ ना कि मैं क्या लाइफ गुजार कर आया हूँ। मेरी औलाद होगी, अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी, तो मैं अपनी औलाद को मैं क्या बताऊँगा कि मैंने क्या काम किया है। यार मुझे तो तुम्हारे ऊपर शर्म आती है, तुम अपनी औलाद को क्या बताओगे कि तुम ज़िंदगी भर एक बहरूपिया बन के तुम लोगों को चूतिया बनाते रहे हो। मैं अगर कड़वी बात भी कह रहा हूँ ना, तो मेरी बात का जो है ना मतलब समझना, और किसी दीनदार आदमी से मशवरा ले लेना कि ये बकवास कर रहा है ये बंदा।
तो इसके साथ मैंने क्या करना है। और मेरे साथ कुछ करने से पहले ना जो हर चीज़ तुम चेक कराते हो ना, तुम्हारी जो खारिश है, हर चीज़ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा तो अल्लाह के ऊपर ईमान ही नहीं है। तुम्हारा तो अल्लाह के ऊपर, पहले तुम्हारे फलां साहब थे, पहले फलां साहब थे, तुमने तो ज़िंदगी की हर चीज़ चेक करवानी है ना। तो तुम मेरे साथ अब पंगा लेने से पहले ना तुम ये चेक करा लेना कि फ़ुज़ैल नाउडेज फ़ुज़ैल कितना डेंजरस है। बच्चों को तो पता नहीं है कि उनके साथ मैंने किया, कर क्या दिया है मैंने, कि कि तुम्हारे साथ भी आपके साथ साथ और अपने काम भी पूरे कर दिए, और फिर तुम जो है ना वो रोते रहो, और फिर तुम टेबल टॉक की तरफ आओ और टेबल टॉक पे बात करो। तुमने बहुत बड़े बड़े भरम करा दिए लोगों को कि मैं तो ये कर जाऊँगा, मैं तो वो कर जाऊँगा। भाईजान तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। मैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है और रिएक्शन का हक मैं रखता हूँ। मेरे खिलाफ अगर कुछ होगा तो मैं रिएक्शन दूंगा, और मैं रिएक्शन दूंगा, ये याद रखना। मैं बुनियादें हिलाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक चीज़ हिलाई, मैं बुनियादें हिलाऊंगा। वो चीज़ आप मुझे दे चुके हो अपनी। तो उस दोस्त से बचो जो तुम्हारा मौसिन हुआ करता था किसी दौर में, जिसको तुमने अपना दुश्मन बना लिया, ठीक है ना, उससे बचो। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। बस ये मैसेज था, और आगे अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे व्यूवर्स और मेरे भाई लोगों। लाइक कर दिया करो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। अभी नया नया खिलाड़ी हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह हाफ़िज़ पक्का हो जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। नए व्लॉग में इजाज़त दें आप मेरे साथ, और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ मेरा रब है, ठीक है। अल्लाह अकबर। मैं आपको आप क्या, किस घटिया तरीन आदमी हो आप यार। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी आवाज़ पहुंचाने का लोगों तक, इदारों तक। खैर इदारों तक तो मैंने अपनी आवाज़ बहुत पहले पहुंचा दी है, ठीक है। वो सबूतों के साथ पहुंचाइए और आपकी वॉइस रिकॉर्डिंगों के साथ पहुंचाइए। जो आप बड़े बड़े स्टोरियां हाँकते थे ना आप जब, तो मैं उसको आप रिकॉर्ड करता था मैं आपके। और ये आपके लिए, आपके ऊपर एक कलंक है। आपके ऊपर एक छाप लगाऊंगा इंशाल्लाह मैं, कि आप आए तो ज़रा पाकिस्तान आए तो आप ज़रा, आपने जो वो रद्दी पेपर जो मुझसे साइन करवाए थे ना, आप बड़े कसम खा के कहता हूँ, पावरफुल तरीके से कहता हूँ। और जब आप उसको एक्टिव कर लेते हैं तो फिर तो भाई मैं शुरू में मेरे साथ यही हुआ था, और फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा रीएक्टिव करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने हिम्मत बांधी। देखिए हिम्मत बहुत ज़रूरी होती है, हिम्मत जो लोग बांधते हैं उनका एहसान मानना चाहिए। तो ये है। तो अब एक्सरसाइज में भी मैं परफेक्ट, ज़िंदगी में भी मैं परफेक्ट। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए। दुआ करें आगे बहुत अच्छा आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बहुत अच्छी मेरी लाइफ होने वाली है, बहुत अच्छी सारी चीज़ होने वाली है, लेकिन आपकी दुआ भी चाहिए। स्टे ट्यून, और अपने भाई को याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।